बिहार से सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? जेल में मिले थे। हाँ जेल में मिले थे। तो जेल में नहीं मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके दी। खुद लाके होम डिलीवरी है। कहाँ से मुंगेर से? अबे तो होम डिलीवरी है क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी उसको तो मिल रहा है, वो लाके दे रहा है। बस ये क्या तुम 29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनता काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सब था मेरा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दी ना वहाँ की नागपुर। हाँ ये पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है पूछिए, 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म एक्ट 385, 461, 379, आर्म एक्ट 401 IPC, 454, 457, 380। अब सेशन शुरू आ जाओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ 25 साल। 30 साल। नहीं, 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नहीं, नाबालिग से काम ही चालू करा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से कम नहीं। 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। नागपुर में तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छोड़ा था। 17 फरवरी 2021। 21 ने 22। मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर विद्युत। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर विद्युत नगर कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? थोड़ी सर। टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए? दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर के नागपुर के। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए वो। इधर आ मैं जेल गए। में था, मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बराबर नहीं किया कब किस महीने से शुरू किया? था। 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफर नहीं आया कि 17 साल जेल में रहा हूँ? किस केस में गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल नहीं, 12 साल किस चीज? 307, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाँ हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है। पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? हाँ गन। हाँ हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। कहाँ से मिला था पिस्टल? उधर से खरीदा था बिहार से। बिहार से सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ जेल में मिले थे। तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर उसने। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके दी। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए? नहीं, जब भी इच्छा हुई लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मुंगेर से? अबे तो होम डिलीवरी है क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी। उसको तो मिल रहा है, वो लाके दे रहा है। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनता काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या? तुम 29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनता काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सब था मेरा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दी ना वहाँ की नागपुर। हाँ तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है पूछिए, 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म एक्ट 385, 461, 379, आर्म एक्ट 401 IPC, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में।
पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध सब कुछ तो पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है, 1.5 मेरे आप ही का वेट कर रहा था सर। अरे भैया, काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या नागपुर करें? की जेल, यहाँ जेल में क्या, नागपुर जेल। तो कि कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में। क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछताछ। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एसपी एक जगह साहब? कभी मेरा भी नंबर आ मेरा भी आएगा नंबर। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियाँ की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? ये अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही पहले घूमने जाता था सर। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं 7-8 बजे जाता था 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? सर। वही घर देखने, घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता, फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल से। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। कैसा लगा जब इतना मिला? इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं सबसे बड़ी चोरी कब की हो? सबसे बड़ी हाँ, नागपुर में गया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। बताओ अरे तुम 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़ 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है उसका? कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट। सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए गया सर, जमीन वमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने ही नहीं दिया पुलिस ने तुम्हें? पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे वहाँ? घूमने गए थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से सर। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त थे तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं, मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए? क्यों? बता तो आते नहीं और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेगा था। 1.5 लाख। देखो ये 8 लाख में कह रहा है, 6 लाख 20 हजार। अंदर और हाँ। लेके गया था। वही बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उठाने के। क्या करते 1.5 लाख का? डर तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए। खर्चे हो गए। 50 रुपए गिर गए। 50 गिर गया? अरे तुमने गिरा दिया 50 हजार। ये बताओ इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर खरीदता था। कहाँ खरीदते हैं? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरे जगह खरीदता। कहाँ खरीदते हैं? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदता था। नागपुर खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं? और रहता था सर अरे गाड़ी। खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते हैं क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना जिसको बेचते थे। थे? 50,000 1 लाख ऐसी 70,000। छोटा छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने। हाँ, दारू पीने जा रहे वो दिख गया सर मेरे को। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया ऊपर। घर दिख गया। घुस गए? नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा। तो रात में 1-1:30-2 बजे आया। 1:30-2 बजे आए। फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें नहीं चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया था, मैं उठा हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लग रही थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। पर ये तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल।
किस चीज के लिए? नहीं सर, वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में अरे अरे जिला बदल मतलब इससे जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया, पेरोल रोल में आया होगा, पैरोल में आ गए। पेरोल में पैरोल में निकल के शादी। पैरोल पे नहीं आया था सर, छूटे थे। छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई, हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए, 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे सर, क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ, तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, रखो, कुछ परेशान मत करो। हाँ, नहीं सर, तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? ये वहाँ पे बर्तन धोते। बर्तन धोती, तो फिर मतलब ही नहीं तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पिस्टल रखे हो। कितने साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया, 17 साल से। कितने साल का था वो? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 14-15 साल का था। परेशान मत करो, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो। इतनी बार तुमको मौका दिया, जज ने जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी बिल्कुल ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए, मैं अप्रैल में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था तो? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? लगाते नहीं, वो बुड्ढे के बाद जो सोना, बुड्ढा। कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए, कितना लाख का चोरी किए होगे मालूम नहीं सर, वो गिनती करीब? अभी जो 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं बजा, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपये देता था वो। 20,000 ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार में ही वो कराया आधे के था, आधे में रेट मिले। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया, मेहनत से कमाया, कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी इसके यहाँ रेंट में रहा, वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यहीं ना, आके settle पत्नी हो आके गया? सेटल हो गई हाँ। ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटने का क्या करोगे? नहीं, मैं चले जाऊँगा सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? उधर करोगे नागपुर में? नहीं करूँगा। नागपुर में? कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? वहाँ तो फर्स्ट थाने में तुम्हारा फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले भी पहचान गए। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका देखो, काउंसलिंग? पहली बार चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और जो किया उसमें कहाँ की? सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें आपको खुशी नहीं हो रही। हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही। 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ, क्या हाफ सेंचुरी करने का सोच नहीं, रहे थे? क्या 8 तो पुलिस ने पकड़ दी? अब तो 8 तो हो ही गए ना, बाकी अपराध में नाम खोलेंगे ना। Actually हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी हो गई 40 प्लस 8 और ये 9 भी। भैया, हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मारना, ठीक है? हाँ, अच्छा, जब YouTube देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते थे? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना है, सर से मिलना है, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे हूँ मैं। हाँ, क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, समझाते हैं। देखो, आँख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में तुम वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना यहाँ बात करके। कुछ अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूँगा मैं अपने काम के लिए।
बंगले में चोरी का कुछ घर नहीं। में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो, तो यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे क्या मेरे बंगले पे? ठीक है, रहना सर। हाँ, तू साहब को भी दिखा देंगे। मैं अपने हाथ गस कराऊंगा। वो 35-40 साल का होगा, क्योंकि नाबालिग को तो 12 साल कैदी नहीं होता। वो बताया ये 30-31 दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पदनापुर क्षेत्र में सूने मकान में जो चोरी की वारदात हुई थी, उसमें 3 किलो से ऊपर सोना, करीब 18 किलो के करीब चांदी और 6 लाख से ऊपर कैश जो है पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। जो मास्टरमाइंड जो चोर है करीब 35 वर्ष का है। आप समझ सकते हैं, नाबालिग रहते हुए इसे अपराध की दुनिया में घुसा। नागपुर पुलिस में केवल इसके खिलाफ 41 मामले हैं, जिसमें 307, 392, 395 गंभीर धाराओं में FIR है। 12 वर्ष ये जेल में रहने के बाद ये जब निकला तो यहाँ पर इसने नागपुर पुलिस, क्योंकि इसके लगातार इसके पीछे थी, इसका पूरा काला चिट्ठा खुल गया था, तो ये दुर्ग में रिलोकेट हुआ। ये दुर्ग में 2 जगह पे ये रहा करता था, भाड़े के का घर लिया हुआ था इसने यहीं एक लोकल लड़की के साथ शादी किया। भाटापारा में इसके रिलेटिव्स रहते थे और पिछले 1.5 वर्षों में दुर्ग में कम से कम 10 से ज़्यादा चोरी इसके द्वारा की गई है। 4 से 5 बड़ी चोरियां इसने यहाँ पे की हैं, 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख। इसका मॉडस ऑपरेंडाई था कि अकेला निकलता था, खूने घर को देखता था, आधे घंटे के अंदर ताला तोड़ के सामान साफ कर देता था। बाकी टाइम ये पूरे शहर में घूमता रहता था और रेकी करता रहता था। इतनी सारी चोरियां यहाँ पर की हैं कि इसको घर का भी पता नहीं है किस किस घर में इसने चोरियां की हैं। लोकल कुछ सुनारों की मदद से इसने यहाँ पे सोना खपाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। जो ये वाला केस है, इस पर तो 100% रिकवरी है। ये चोरी करने के बाद भाटापारा में अपने एक रिलेटिव के यहाँ इस पूरे सामान को छोड़ के ये पहले मुंबई और मुंबई से गोवा की तरफ चला गया। पुलिस ने करीब 1000 से ऊपर CCTV को एनालाइज किया, क्योंकि इस घर के अंदर जहाँ चोरी हुई, घर के अंदर और घर के बाहर CCTV नहीं था। तो पड़ोसियों के CCTV से हमें एक स्कूटी जो है वो दिखा। उसमें स्कूटी का कोई भी नंबर पहचान पाना बहुत मुश्किल था। हर CCTV में इस स्कूटी को मैच किया गया और उसके बाद एक स्कूटी एंड में जाके एक घर के पास जो है जाते हुए प्रतीत हुई। उस ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया गया कि आसपास कोई आदमी गायब है क्या, तो मालूम चला कि एक आदमी मुंबई की तरफ निकला है। उसके मोबाइल नंबर की जांच की, मोबाइल नंबर का CDR निकाला गया, उसका लोकेशन मुंबई आया, मुंबई से गोवा की तरफ जा रहा था। पुलिस तुरंत यहाँ से टीम जो है रवाना की गई। गोवा में उसका क्योंकि नंबर का लोकेशन 4-5 किलोमीटर के बीच में आ रहा था, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे उसका अंजुना बीच में उसका लोकेशन ट्रैक किया गया और वहाँ पे उसके चलने फिरने के स्टाइल से और जो हमारे पास CCTV फुटेज आए थे उसके आधार पे स्फूर्ति से उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद वो पुलिस को झांसा दे रहा था 3-4 जगह का, नागपुर का, मुंबई का, भिलाई का, कि वहाँ पे ये गलाता है। लेकिन उससे चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए और प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के बाद उसने भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ बताया। देर रात भाटापारा में छापा मार के ये पूरा चोरी का सामान जो है हूबहू पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। ये सारे जो प्रार्थी है उससे इसकी पहचान भी कराई गई, प्राथमिक पहचान उसके द्वारा की गई है। यदि इसको पकड़ने में पुलिस असफल होती तो ये दुर्ग भिलाई में और चोरियां लगातार करता रहता है, क्योंकि नागपुर में उसने 2 साल के अंदर 41 चोरियां की थी। तो इसको पकड़ने से एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है और इतनी बड़ी सफलता के लिए, जिसमें कि एडिशनल SP संजय ध्रुव, CSP दुर्ग वैभव बैंकर जो खुद इन्होंने लीड किया अपनी गोवा की टीम को, क्राइम प्रभारी संतोष मिश्रा और पदनापुर प्रभारी राजीव
और ACCU की टीम 5,000 किलोमीटर गाड़ियों से ट्रैवल किया केवल मात्र 2.5 दिनों में, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेशन करके इस पूरे चीज़ों को जब्त किया गया। इस बड़ी सफलता के लिए आदरणीय IG सर द्वारा जो है 25,000 का नगद इनाम जो है टीम को घोषित किया गया। सर और भी आरोपी थे, 3 अन्य आरोपी, और जिनके यहाँ घर में छापा पड़ा वो लोग? नहीं, एक मुख्य था, वो लोग गोवा में साथ जाने वाले थे, उनका चोरी से कोई रिलेशन नहीं था, उनसे पूछताछ किया गया, संदिग्ध हालत में उनको लिया गया, पूछताछ के बाद उनको छोड़ा जा रहा है। सर 10 लाख रुपए की बात आ रही थी, अभी 6 लाख रुपए। भाई 6,20,000 की रिकवरी, वो तो उसने अंदाजन लिखाया था ना, वो तो ज्वेलरी 100% मिला है, जिनके कैश का तो उसके बाद कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ना, उसने अंदाजन लिखाया 8 लाख से 10 लाख की चोरी हुई है, उसने लिखाया था 8 लाख लिखाया था जिनके FIR घर में। में ये मिला है वो भी तो आरोपी होंगे ना? सबसे पतासाजी की जा रही है, जो चोरी का सामान रखने वाले, गलाने वाले, बेचने वाले, सब पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी है। टीम रात में पहुंची और अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी इसमें प्राइमरी एक्यूज पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ